अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक।
का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आजमाया तो डरना लगा है। दिल का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आजमाया तो डरना लगा है। नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को। बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को। पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान, का निशान ये हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान, का निशान ये हमारा पाकिस्तान। ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। खिलाफे कुरान पाक के लिए मैं दावत देता हूँ मोहम्मद मेहमान तशरीफ लाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल इंसान मिन सलसालिल कल-फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जन्न मिन मारिजिम मिन नार। का पैगंबर है, कुरान हक का आलमगीर है, नबी की शमशीर है, कुरान उस मुसन्नफ की तहरीर है, नबी उस मुसन्नफ की तस्वीर है। अब नात रसूल मकबूल के लिए मैं दावत देना चाहता हूँ मोहम्मद उमैर तशरीफ लाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सारे नबियों के होते बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। सारे नबियों के होते बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। दोनों में सफेद दिया है, उनका
बड़े हैं, लेकिन आका का मुनसब जुदा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मुनसब जुदा है। वो इमाम सफे अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नजारा किया है। नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नजारा किया है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूं, उनकी नगरी की गलियों में क्या है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूं, उनकी नगरी की गलियों में क्या है। सारे नबियों के होते बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफे अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। मुस्तकिल उनकी चौखट हो, मेरे माबूद ये इल्तिजा है। मुस्तकिल उनकी चौखट हो, मेरे माबूद ये इल्तिजा है। कोई पूछे तो ये कह सकूं मैं, बाब जिब्रील मेरा पता है। कोई पूछे तो ये कह सकूं मैं, बाब जिब्रील मेरा पता है। सारे नबियों के होते बड़े हैं, लेकिन आका का मुनसब जुदा है। वो इमाम सफे अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। माशाअल्लाह, जिक्र
खुदा करे और जिक्र मुस्तफा ना करे, जिक्र खुदा करे और जिक्र मुस्तफा ना करे, हमारे मुंह में वो ऐसी जुबान खुदा ना करे। अब एक और नात के लिए मैं तशरीफ देता हूँ, कमर जुबान तशरीफ लाए और नात रसूल मकबूल का हल्ला पेश करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम बड़े ही खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने हमें भी ऐसा प्रोग्राम हुआ। तमाम अहबाब मेरे साथ मिलकर दूध पाक पढ़े, कोई ज़बान खामोश न रहे, जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है। सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह। कलाम के दो शेर मेरे लफ्जों को गौर फरमाना तमाम अहबाब। बड़ा शोर सी हुस्न दी महफिल विच कितम सारे एक झलक दिखाई सोहरे ने खड़े वाले मत होश झलक दिखाई सोहरे ने खड़े वाले मत होश कमली बांधिया मतलब ऐसी हस्ती को दावत देना चाहता हूँ जो किसी तारफ
के मोहताज नहीं है। उनको बुलाने से पहले मैं शेर अर्ज करूंगा कि दस्ते मासूम को लोहे कलम देते हैं, कि दस्ते मासूम को वो लोहे कलम देते हैं, नौ नहाने को वो कंदीले हरम देते हैं। बांटते फिरते हैं रोशनी सूरज की तरह, बांटते फिरते हैं रोशनी सूरज की तरह, डूबते हैं तो कई सितारों को जन्म देते हैं। आप सबकी बदबू ताली में तशरीफ ला रहे हैं मास्टर मोहम्मद सलामत अली साहब, और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आने वाले तमाम मुअज़्ज़म मेहमानों को वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। और जो आज का प्रोग्राम है, इसमें मैं रिफ़ाए इंसानियत फाउंडेशन के जितने भी मेंबरान हैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि उनका जो कारनामे हैं, उन छोटे छोटे बच्चों ने जो हमारे गांव में एक वेलफेयर सोसाइटी बनाई, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। और मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश भी करता हूं कि इनके साथ तामन भी करें। आप लोगों के तामन से ये चल रही है। स्पेशली मैं जो हमारे दोस्त डॉक्टर गुलाम अली साहब जुमरा से तशरीफ लाए हैं, नवीर अजमत साहब फैसलाबाद से तशरीफ लाए हैं, और खुरिया वाले के दोस्त, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारी गुजारिश पे, रिक्वेस्ट पे वेलफेयर के साथ तामन कर रहे हैं। जो हमारे ओवरसीर हैं भाई बाहर बैठे हुए हैं, हाजी आफ्ताब है, नवीद बसरा साहब हैं, जिनका नाम मैं नहीं भी ले सका, उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया। स्पेशली चौधरी अमजद साहब का तालियां, सब इनके लिए तालियां होनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया अमजद साहब। आज का ये प्रोग्राम 14 अगस्त का स्पेशली तौर पर चौधरी अमजद साहब के कहने पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनके लिए हम दुआ गो है कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्कियां दे, कामयाबियां दे। इनका कारनामा जो जिनाज़गाह का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, वो अल्लाह की रहमत से और इनके खुसूसी तावन से पाया तकमील को पहुंचा। हमारी कमेटी के जो काम हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पूरे गांव में जो पुलियां थी, मेन रोड पे जो साइन बोर्ड लगा हुआ है, और बाकी जो काम उनके हैं, ये आप लोगों के तावन का नतीजा है। अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबी दे। मैं चूंकि मेरी थोड़ी सी मजबूरी है, मेरे स्कूल में भी प्रोग्राम है आज, MPA साहब को हमने इन्वाइट किया हुआ है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खुड़िया वाले में, तो मैंने रिक्वेस्ट की कैसर साहब से कि यार मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं शुक्रिया अदा कर लूँ अपने मेहमानों का, अपने गांव के बुजुर्गों का। जो दोस्त भी यहाँ तशरीफ लाए हैं, कीमती वक्त निकाल कर, इनकी अजमत को मैं सलाम पेश करता हूँ। और इंशाल्लाह ये हर साल प्रोग्राम इधर हुआ करेगा। तालियां इसके लिए। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी। माशाल्लाह जी की भरपूर तालियों में जनाब सलामत अली साहब को वीडियो पेश करते हुए क्लैपिंग चाहिए। का बहुत शुक्रिया। चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता, मजबूत और खुशहाल मुल्क बने, तो फिर हमें तालीम को अपना हथियार, मेहनत को अपना शौक और ईमानदारी को अपना यकीन बनाना होगा। मोस्ट वेलकम जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने अपने कीमती टाइम से टाइम निकाला और इस फंक्शन को चार चांद लगाए। इसके बाद
हम फिर जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ए वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने से, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। आप तकरीर के हवाले से मैं मोहम्मद अनैस को दावत देता हूं कि यौम आज़ादी के हवाले से अपनी तकरीर करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगाज़ उस ज़ाते पाक के बबरकत नाम से जिससे के कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, ज़मीन व आसमां है, जो बेनियाज है, बाकमाल है, लाजवाल है। वही शहनशाहे दो जहां जिसकी बादशाही में कोई शरीक नहीं, जिसके हुक्म के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिलता, उसकी रहमत के साए के बगैर न दिल को करार है न कौम को वकार है। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना के बाद मेहमानान गिरामी और मज़्ज़िज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम। हम हैं अर्ज़े पाक के ज़र्रों की हुर्मत के अमीन, हम हैं अर्ज़े पाक के ज़र्रों की हुर्मत के अमीन, हम हैं हर्फ़े ला इलाहा इल्लल्लाह के तर्जमाने बेखतर। मज़्ज़िज़ सामईन, पाकिस्तान का क़याम तरीक़े इस्लाम की एक अज़ीम फ़तह है। मुसलमानान हिंद की सालहा साल कुर्बानियाँ और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वलवला अंगेज़ क़यादत का समर था कि फरंगियों की साजिशों और हिंदुओं की सरंगेशियों के बावजूद कुर्राए अर्ज़ पर दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत का ज़हूर होता है और जुम्मन आमा मोहम्मद इकबाल का ख्वाब शर्मिंदा तबीर होता है। और 14 अगस्त 1947 को दुनिया सलाम का मदीनातुल सानी पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरता है। इसीलिए आज बच्चे बच्चे की जबान पर ये तराना गूंज रहा है, ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस तरह पाकिस्तान आजाद हुआ, हम सब ये जानते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत सी कुर्बानियों का समर मौजूद है। आइए 19 की दहाई का जायजा लेते हैं कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ ना था। पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो अपनी तकमील से पहले पैरों में गुलामी की जंजीरें, हाथों में मजलूमियत की हथकड़ियां, गर्दन में रस्में जुल्म ज़्यादती पहने हिंदुस्तान की गलियों में पड़ा था। ये बात है 19 की दहाई की कि अभी पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया ना था। अभी मुसलमानों को आज़ादी मिली न थी कि हर जानिब जुल्म जबड़ो ज्यादती का समा, तो कहीं बच्चे उठाए हुए जनाजे वहाँ ये मुसलमान है इसे कत्ल कर दो, ये रिवाज आम था। डर डर के जीना यही तो निजाम था। आजादी के लिए आवाज उठाने वालों की लाशों को जलाया गया, कई माओं की गोदें उजाड़ी गई, कई बच्चों को यतीम किया गया, कई बच्चों को यतीम किया गया। अरे सही बूढ़ों ने अपने कमजोर कांधों पर कई बेटों के लाशें उठाए। मज़्ज़िज़ सामईन के अब ऐसे में तरीक तकती चिरा एक ऐसे शख्स की जो इंसाफ दिलाएगा, इन जालिम जाबिर झूठे लोगों से हमको निजात दिलाएगा। कि ऐसे में चिरागे अमीदे बशर ने सिमते मगरिब देखा तो मगरिब मशरिक का एक ऐसा सूरज तल हुआ जो दीने मोहम्मदी का सवाही बनकर नारे तकबीर बुलंद करके हक को सदाकत की शमशीर लिए जुल्म की जंजीरों को काटने आया, पैगामे आजादी देने आया। फिर दुनिया ने देखा कि जहदे मुसलसल की दास्तान निगारे वतन की सलामती का उन्वान बन गई और दुनिया में एक नई इस्लामी सल्तनत पाकिस्तान बन गई। 27 रमजान अल बारह की रात उम्मत मोहम्मदी को कुरान का तोहफा देने वाले परवरदिगार ने 27 रमजान अल बारह के दिन उम्मत मुसलमान को पाकिस्तान का तोहफा अता कर दिया कि अब मुसलमान खड़े हैं कुर्बानियां दिए हुए, मुसलमान खड़े हैं कुर्बानियां दिए हुए। एकाएक तूने कर दिखाया काम मुझसे जर्रा है आफ्ताब हैरान किए हुए। मज़्ज़िज़ सामईन, मेरी आंखों के सामने फिरोज खान है जो कारगिल की जंग में दुश्मन को मात देते हैं
और तगमा जरूरत हासिल करके आफ्ताब को हैरान कर देते हैं। फिर मेरी आंखों के सामने बहादुर नौजवान टीपू सुल्तान है, जो दुश्मन को मात देते हैं, अंग्रेजों को दूर चिताते हैं और शेरे मशहूर होने का लक़ब पाकर आफ्ताब को हैरान कर देते हैं। फिर मेरी आंखों के सामने कमसन फातिमा बिनते अब्दुल्ला है, जो जख्मियों को पानी पिलाने के लिए आगे बढ़ी तो शहादत का रुतबा पाकर आफ्ताब को हैरान कर दिया। फिर मेरी आंखों के सामने शहीद मकबूल हुसैन है, जिनकी जबान काट दी जाती है, जिनके नाखून चीर दिए जाते हैं, उन्हें पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने पर मजबूर किया जाता है। वो अपनी कटी जबान के बहते लहू से दीवारे जिंदान पर लिखते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, और आफ्ताब को हैरान कर देते हैं, अब मैं क्यों न कहूं, मेरी माओ ने आंखों के उजाले दे दिए जिसको, मेरी माओ ने आंखों के उजाले दे दिए जिसको, मेरी बहनों ने आबशां के सितारे दे दिए जिसको, जिसे बख्शा है जख्मों ने लिबासे मुश्कबू अपना, जिसे बख्शा है जख्मों ने लिबासे मुश्कबू अपना, शहीदों ने निछावर कर दिया जिस पर लहू अपना। रफीकान जहां में जिस तरह ईमान जिंदा है, वो पाकिस्तान जिंदा था, वो पाकिस्तान जिंदा है, वो पाकिस्तान जिंदा है। मदरसा सामाईन, हमने अपनी तहजीब को थामे रखा तो हम बुलंदियों पर पहुंचे, हमने अपने संसार को ऊंचा रखा तो हम कैसे किसरा के ईमानों को ईमानी ताकत से लड़ाने वाले, हम पता है मौका पर है मुद्दा सुनाने वाले, हम जंगी मौका में सैफुल्लाह का खिताब पाने वाले, हम जंगी मौका में सैफुल्लाह का खिताब पाने वाले, हम पता है मौका पर है मुद्दा सुनाने वाले, हम सोमनाथ के बुतों को कदमों में गिराने वाले, हम बहरे सलमात के घोड़े गिराने वाले, हम चल रहे हैं आफ्ताब को हैरान किए हुए, हम चल रहे हैं आफ्ताब को हैरान किए हुए। फिर मेरी आंखों के सामने अब्दुल सत्तार ऐदी हैं, जो दुनिया की नंबर 1 एम्बुलेंस सर्विस बनाकर आफ्ताब को हैरान करते हैं। फिर मेरी आंखों के सामने मोहम्मद अली सदपाड़ा हैं, जो 8000 से ज्यादा की बुलंदी पर जाकर सर हलाली पर चम लहराकर आफ्ताब को हैरान करते हैं। फिर मेरी आंखों में सामने जब ये जर्रे आफ्ताब को हैरान करने निकले तो बदर के मैदान में 313, करबला के मैदान में 72, पाक फजाइया की राशद में हास हो या पाक फौजों के मेजर हिसाब, पारा चिनार के इंतजार हो या आर्मी पब्लिक स्कूल की कहरा काजी, अरे ये वो जर्रे हैं जो वतन के लिए अपनी जान तो कुर्बान कर देते हैं, मर तो जाते हैं मगर दुनिया को ये पैगाम दे देते हैं कि हर हाल में हर दौर में तबिंदा रहूंगा, हर हाल में हर दौर में तबिंदा रहूंगा, मैं जिंदा हो जवेद हूँ, मैं जिंदा हो जवेद हूँ, पाइंदा रहूंगा, तारीख मेरे नाम की ताज़ीम करेगी, तारीख मेरे नाम की ताज़ीम करेगी, मैं तारीख की औरात में आइंदा रहूंगा। वाक़िरु खुदामना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपकी समातों का शुक्रिया। बहुत ही अच्छे और ऐसे तरीके से जो मैं आजादी के हवाले से तकरीर की। डॉक्टर रहमान मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ गाफिल हिंदुस्तान वाले, ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ गाफिल हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। अब एक और तकरीर के लिए मैं दावत देता हूँ हसन सरदार तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ मेहमाने गिरामी, बुजुर्गों, नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से आज की इस खूबसूरत तकरीब के मुंतज़मीन जनाब का शुक्रगुजार हूँ, अली सिद्धू साहब। इन्होंने जश्न आज़ादी के मौका पर इस तकरीब के इनकाद का सोचा और इसे अमली शक्ल दी। ये सिर्फ एक तकरीब मुनक्कद करने का फैसला नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक खूबसूरत सोच थी। ये सोच कि हमारे गांव के लोग ये मौका खुद भी जश्न आज़ादी का मनाएं और इस नई नस्ल को भी बताएं कि 14 अगस्त हमारे लिए क्या मायने रखता है, पाकिस्तान कैसे हासिल हुआ और हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए क्या कुर्बानियां दी। मैं समझता हूं कि ऐसी तकरीबात सिर्फ खुशी मनाने के लिए नहीं की जाती, बल्कि लोगों में शौर पैदा करने
और नई नस्ल को अपनी तरीक के बारे में बताने और अपने मुस्तकबिल से जोड़ने का जरिया भी बनती है। हम इस बात पर भी इनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम रिखाह इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी का तारुफ अपने गांव के लोगों के साथ कर सकें। और हम इस बात पर भी शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारे साथियों और वर्कर्स के लिए शील्ड का इंतजाम किया। मोअज़्ज़ज़े हाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, और नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे की मदद करो। मेरे ख्याल में भी हमारी जिंदगी का एक खूबसूरत मकसद होना चाहिए। हम में से हर इंसान अपनी जिंदगी में मसरूफ है। कोई नौकरी कर रहा है, कोई कारोबार कर रहा है, कोई ज़राअत कर रहा है, कोई अपने घर और खानदान के लिए की जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। हम सब अपने लिए जीते हैं, अपने खानदान के लिए मेहनत करते हैं और ये सब जरूरी भी है। लेकिन कभी हम आपसे अपने आप से ये सवाल किया कि हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं? हम अपनी जिंदगी बसर करके एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। मैं भी चला जाऊंगा, आप भी चले जाएंगे, हमारी मसरूफियात भी खत्म हो जाएंगी और हमारे कारोबार किसी और के पास होंगे, हमारी नौकरियां किसी और के पास होंगी और हमारे ओहदे भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन इंसान के जाने के बाद कुछ चीजें याद रखी जाती हैं, इसका किरदार, लोगों के दिलों में इसकी याद, लोग ये याद रखते पूरी की, किसी ने किसी बच्चे के मुस्तकबिल के लिए सोचा। खूबसूरती यही है कि इंसान अपनी जिंदगी में दूसरे इंसान की मदद करे। इस सोच के साथ हमने रिखाह इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी का सफर शुरू किया। हम ये दावा नहीं करते कि हम हर मसले का हल कर देंगे, लेकिन हमारी कोशिश जरूर है कि अपने इर्द गिर्द कोई जरूरतमंद है, कोई परेशान हाल है, कोई खानदान मुश्किल में है, कोई बच्चा मदद का मुंतजिर है, तो हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उसकी मदद करें। हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा, अपने गांव को खूबसूरत बनाना होगा, एक दूसरे का साथ देना होगा, इख्तिलाफात को पीछे छोड़कर इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ रहना होगा। हमें कोशिश करनी है कि हमारा गांव एक बाशऊर, मुत्तहिद और मिसाली मुआशरा बने। मुअज़्ज़ज़े हाज़रीन, आज 14 अगस्त के मौका पर हमें अपने इन बुजुर्गों की कुर्बानियों को भी याद करना चाहिए, जिन्होंने अपना आज कुर्बान किया ताकि हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो सके। उन्होंने अपने घर बार छोड़े, अपनी जायदादें छोड़ी, हत्ता कि अपनी जानों की कुर्बानियां दी ताकि आने वाली नस्लें एक आजाद मुल्क में जिंदगी गुजार सकें। और आज अगर हम देखें तो इनकी वो कुर्बानी हमारे सामने एक बेहतर मुस्तकबिल की सूरत में मौजूद है। आज हम आजादी के साथ अज़ानें दे रहे हैं, आजादी के साथ इबादत कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रहे हैं, आजादाना तौर पर अपने काम कर रहे हैं और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं। ये सब हमें यूं ही नहीं मिला, इसके पीछे हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां हैं। ए अर्ज़े पाक तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, ए अर्ज़े पाक तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, है खून तेरी रगों में अब तक दवा हमारा, है खून तेरी रगों में अब तक रमा हमारा। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा वेलफेयर सोसाइटी के और लोगों के काम आने के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद इजाजत चाहूंगा। लेकिन आज हमें खुद से एक सवाल करना चाहिए कि जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने हमारे मुस्तकबिल के लिए कुर्बानियां दी, क्या हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए कोई कुर्बानी दे रहे हैं?
हमें शायद वैसी कुर्बानियां ना देनी पड़े, हमें शायद अपनी जानें कुर्बान ना करनी पड़े, हमें शायद अपनी जायदादें छोड़नी ना पड़े, लेकिन हम अपना वक्त, अपनी सलाहियत, अपनी मेहनत और अपनी जिम्मेदारी तो दे सकते हैं। हम अपने गांव के लिए कुछ कर सकते हैं, हम अपने मुआशरे में बेहतरी ला सकते हैं, अपने बच्चों को बेहतर माहौल दे सकते हैं, जरूरतमंदों का सहारा बन सकते हैं और एक ऐसा मुआशरा बनाने की कोशिश कर सकते हैं जिस पर हमारी आने वाली नस्लें फख्र करें। आइए आज के इस खूबसूरत मौका पर हम सब मिलकर एक दूसरे से अहद करें कि हम अपनी जिंदगियों को खुदा से मोहब्बत और इंसानियत की खिदमत का मकसद देंगे। अल्लाह ताला हमें इखलास के साथ इंसानियत की खिदमत करने, अपने गांव को बेहतर बनाने और अपनी आने वाली नस्लों के लिए अच्छा मुआशरा छोड़ने और अपने मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। सब आमीन कहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हसन सरदार ने, तो मैं भी इस मौका पर चंद अशार के जरिए जो हमें आज़ादी के हवाले से, इसको तकरीर तो नहीं कहूँगा, लेकिन चंद अशार, तो चंद अल्फाज नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर, मोहतरम असातिज़ा इकराम और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है यौम आज़ादी। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिजा को गुजरने की मजाल ना हो। जनाब सदर, आज हम उस जमी का यौम आज़ादी मना रहे हैं जो लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों, दुआओं और बेमिसाल जदोजहद का नतीजा है। ये पाकिस्तान हमें तोहफे में नहीं मिला। इस वतने अजीज को हासिल करने के लिए कई मुसलमानों ने अपने लहू से मक्तल गाहों को सजाया, कई आदम की बेटियों ने अपनी असमतों को सिरे बाजार में राम करवाया, कई शहीदों ने इस बुलंद को सजाने के लिए अपना लहू बहाया, कई माओं के सामने उनके बच्चे कत्ल कर दिए गए, कितने बेसहारों के सामने उनके खानदान को मकानों में बंद करके नजर आतिश कर दिया गया, कितनी पाकदानों ने नहरों कुओं में डूबकर पाकिस्तान की कीमत अदा की, कितने बच्चे यतीम हो गए जो सारी उम्र अपने वालिदैन की शफकत के लिए तरसते रहे, कितने लाखों काफिले चले, सैकड़ों मील पैदल सफर किया, भूख प्यास और जुल्म बर्दाश्त किए, मगर पाकिस्तान का ख्वाब अपनी आंखों से ओझल ना होने दिया। कितने ही काफिले रास्ते में ही जामे शहादत नोश कर गए, लेकिन उनकी कुर्बानियों ने पाकिस्तान के परचम को हमेशा के लिए सर बुलंद रखा। नज़्म-ओ-ज़ब्त और किताब से बनती है। और लास्ट पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने नौजवान नस्ल के लिए बहुत ही खूबसूरत शेर लिखा है कि और भी होंगे जो बनेंगे तेरी सुबह के चिराग, और भी होंगे जो बनेंगे तेरी सुबह के चिराग, ऐ वतन हम तेरी रातों का उजाला होंगे, ऐ वतन तूने पुकारा तो लहू खौल था, तेरे बेटे तेरे जाबाज चले आते हैं। जी हम वेलकम करते हैं जनाब चौधरी सियासत को जो यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, तशरीफ आने का बहुत शुक्रिया। इसके साथ हम कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने शौक में जिस समय बेइरादा चले, जिन्होंने शौक में जिस समय बेइरादा चले, हम अपने काफिले वालों से कुछ ज्यादा चले।
मुझको इससे क्या गर्व, सुबह है या शाम है, खिदमत इंसानियत हर वक्त मेरा काम है। आपकी बरकोतारियों में तशरीफ ला रहे हैं जनाब अमजद साहब। क्लैपर में कंजूसी ना करें, दिल खोलकर क्लैपर। दादा जी दा प्यार दी वेख, इत्थे हिरन मीनार दी वेख, 60 रेंज दियां रीसां कोई ना, मरी बिछड़ दियां फीसां कोई ना, डीजी दे रंग बिरंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, सारे मेरे जड़े दोस्त भाई और मेरे नौजवान बच्चे बुजुर्ग, ये जड़ी असी 14 अगस्त के हवाले ना एक तकरीब का लालों के बंदोबस्त किया है, लालों के बंदोबस्त किया है। इन्हें एक ही लालों के मकसद है कि साढ़े जो नौजवान बच्चे ने, मेरे भरा ने, इन्हों पता चले कि 14 अगस्त का दिन जोड़ा है साडा आज़ादी का दिन, और ये साढ़े जोड़े बुजुर्ग सी उन्होंने कि अपने कुर्बानियाँ दिखियाँ और उस तो बाद सानू आज़ाद मुल्क मिले। और अब 14 अगस्त के वाले का मेरा एक ही पैगाम है साढ़े नौजवान नस्ल को कि इन्हों स्किल सीखनी चाहिए, महारत सीखनी चाहिए वो वास्ते, क्योंकि साढ़े मुल्क का जोड़ा जॉब का या नौकरियां की सूरत हाल है, वो सरकारी जॉब किसी को मिल नहीं है, ठीक है। और साढ़े बच्चे बड़ा कोशिश और बड़े गरीब लोग भी ने, माड़े भी ने, तगड़े भी ने, तो यूनिवर्सिटियां साढ़े बच्चे बच्चियां जाके पढ़ रहे हैं और बड़ी कोशिश करके वालदैन बेचारे अपना पेट कट के उस तो बाद पता चलता है कि गल तो मैं तुहानू 2-3 करनी आ, 5 मिनट लैने आ। हुण मुड़िया मैनूं आदत है खबरां ते पैना, ते सब तो पहलों कैसर जवेद साहब इत्थे आ जाण, हसन सरदार साहब आ जाण, इमरान सिद्धू साहब आ जाण, ते खावर खरल साहब आ जाण, शहबाज बसरा साहब आ जाण, हारून सिद्धू साहब आ जाण, काशिफ कमर ठेकेदार साहब, ते जिशान शेख साहब, फरियाद शेख साहब, आसम मुगल, दहमाद रहमानी, अतर गादरी साहब लैन खड़े हो जो सारे। लो जी, आ जेड़े मुंडे ने, कोई साडे भाई ने, कोई भतीजे ने, कोई बच्चे ने, इन्हां नूं मेरा भी सलाम ते मेरी दरखास्त है कि तुसीं सारे दिलों अगे भी इन्हां दे नाल जे ते हुण भी इन्हां नूं भावें उठ के सलाम करो ते भावें ताड़ियां मारो, एक बार ना दिल खुश हो जाए। मेरी दिली ख्वाहिश खुश हो गया मैं नाल देख के, मैं विच अद्धियां नूं जानना ते अद्धियां नूं नहीं, कोई स्वाद आ गया भी जो कुछ होया वा सारा काम इन्हां दा, सारा काम ही इन्हां दा वा। मैं इत्थे वेखना वा भाई लिहाज तुसीं आ जाओ, क्योंकि मैं जदों वेखां ना निक्के मोटे काम बाहर ते दिसदे, असीं किहड़े इत्थे हुंदे आ, ते स्वाद आ जांदा भी ओह भाई लिहाज दे मुंडियां दे नाल मुंडे बने हुंदे। ते बाकी जिहड़े बैठे मेहमान, भाई साहब बैठे ने, सियाल भाई अमजद साहब बैठे ने, भाई गुलाम अली भुट्टर साहब, भाई लिया जिहड़े भी मैनूं बंदे भाई साबर ने, इन्हां दा जिन्ने इधर बैठे आ, तुहाडा भाई शहबाज ने, सारे का शुक्रिया। मैनूं सारे दा पता नहीं लगना कि रह जाने ने, मकसद मेरा दिलों जी गल असल निकलनी जे, इन्हां दी निकलनी जे, इन्हां नूं रब दिन दुगनी ते रात चौगनी तरक्की ता फरमाए। इन्हां ने कोई काम शुरू किया ते सारा कुछ होया जी, इन्हां दी बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तुहानूं 2-4 चलो गल्लां सुना देना। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले तमाम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये महफिल का इंतज़ाम किया, और उनका बहुत मशहूर है कि इनको कामयाब किया। कोई इधर से आया या उधर से आया, सब के सब ने अपने आखिरत को बेहतर करना है। ये 14 अगस्त के बारे में बातें हुई हैं, बहुत ज़्यादा हो गई हैं, मुझे नहीं इसके बारे में बताने की ज़रूरत, बच्चों ने बता दिया है, बड़ों ने भी बता दिया है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये जो बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई हैं, ये जो काम अपने इस गांव के लिए कर रहे हैं, उनकी भरपूर खिदमत और मदद की जाए, हर तरह से उनकी हौसला अफजाई की जाए। अगर कोई 1 रुपया भी दे,
नियत नेक के साथ एक ब्याह भी दे, किसी पे नहीं एहसान, कोई एक रोड भी देगा, आखिरत सीधी करनी है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इसको चलाने के लिए, अपनी आखिरत सीधी करने के लिए होना चाहिए। बहुत एक मेन मकसद आखिरत का है। आखिरत के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस गांव की जो पुलियां होती हैं, मैंने अक्सर टूटी, अक्सर शहर के करीब गांव की पुलियां टूटी होती हैं। हमारे गांव के ये बच्चे इनके साथ बाइंदियास होते हैं, वो पुलियां बना रहे होते हैं। इनको अपने भी काम है, हम सब अपने काम करते हैं, लेकिन ये अपना काम छोड़कर ये काम करवा रहे हैं। कतरे कतरे से दरिया और समुद्र बन जाते हैं। मैं कहना कि छप्पड़ बन जाए वही बड़ी गल है। कतरे कतरे ना इन्हों की हिम्मत देखो, ये बच्चे चेक करो, आखिर ये मिलों च भी लगे होने ने, ये अपना ड्यूटी भी करते होने ने। इन्हों मेरा सलाम आ। एंदा भी मेरे भराओ, मेरी तुहाडे अगे दरखास्त है, इत्थे मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी गल नहीं करनी, हुण आखिया दो चार तो करनियां पैणियां, लेकिन इन्हां दी मदद करी जाओ, इन्हां दी मदद करोगे तो ये देखो भी असीं आखिरी आखिरत सिद्धी करनी आ। असल गल है स्वाब की जिन्हें जो चारा ने देने वाला फायदा होना वा। ये जेडे बंदे ने देखो, कभी आ जिहड़ा हैगा भाई अब्बास का बेटा, एक खरल मुंडा होंदा, एक होर दो तीन हुंदे ने, उत्थे जाके कई बार मैंने तस्वीर लगियां होंदियां, विच अपने अभियान बोर्ड लाउंदे होंदे, कभी ये खुद हाथ नाल पुलियां बनाउंदे होंदे ने, कभी ये जनाजगाह जाके अपने हाथ नाल काम करन दे होंदे आ। ते इन्हां नूं मेरा सलाम आ ते बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। गल्लां इन्नियां बड़ियां ने, किते बहुत ही यार गलता निकल आवे तो बहुत मेहरबानी, तुहाडी शुक्रिया, मेहरबानी। सलाम एक शख्स से मिलने की आरज़ू है बहुत, इस एक शख्स से मिलने की आरज़ू है बहुत, तमाम शहर के लोगों से मत मिलाओ मुझे। आपकी भरपूर तालीम में तशरीफ ला रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद गुलाम अली साहब, और अपने ख्यालात का इज़हार करें। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भराओ, छोटे बच्चों, सारे अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी हुई साडे पिंड भी इदां दा कोई रफाई काम होया। कभी असीं सुणदे हुंदे सां 199 रेबे गेंदी एक बड़ा रिफाली पिंड है, उत्थे हर तरह की एक तंजीम बनी सी, वो रफाई काम करती सी ते उन्हां दा वाकई पिंड वेखिया मिसाली लगदा सी। लेकिन असीं अज कहांगे कि असीं भी इंशाअल्लाह ਉਹਦੀ बुनियाद रख चुके हैं। साडा पिंड भी हुण 199 गेंदी तो ज़्यादा मिसाली होवेगा। जिस तरह साडे भैन भरा, बच्चे, यार दोस्त, भतीजे कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह असीं शाना बशाना उन्हां दे नाल खड़े होवांगे। असीं झुंगरे नहीं, असीं विंझवां दे वासी हां। अमजद साहब वारदा सिटी रहिंदे ने, लेकिन दिल उन्हां दा हर वेले विंझवां ही धड़कदा है। साडा हर वेले कोशिश यही हुंदी आ कि जो कोई टाइम मिले, कोई खुशी गमी का असीं नस के अपने पिंड पहुँच गए। तो ये जी साडी एक कमजोरी आ और हमेशा तक ये रहनी आ। तो असीं इंशाअल्लाह जी साडी तंजीम बनी आ, ये शाना बशाना खड़े रहांगे और बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हां नूं हिम्मत ते तौफीक देवे। तो जिन्ने भी मेरे बुजुर्ग भैन भरा सारे, ये कोई पार्टी नहीं, कोई सियासत नहीं, सिर्फ ये रफाई काम ने, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ नतीजा नज़र आ ही रहा होना है। जिमें कि जनाजगाह माशाअल्लाह साडा हुण कोई बाहरों मेहमान आएगा, अगे कोई आउंदा सी ते शर्म महसूस हुंदी सी कि यार साडा ते जनाजगाह भी नहीं कोई स्वाद आ, ते हुण जो कोई आएगा तो कोई कहेगा तो सही ना यार इन्हां ने भी कुछ पिंड वास्ते कीता है। इंशाअल्लाह इस तरह के काम होंदे रहेंगे। हुण अगली जी साडी ख्याल ये आ, मेरा ख्याल है इन्हें ना नहीं लिया किसी बंदे ने भी, साडी यूनियन काउंसिल जी आ वो बड़ी वसीता हो चुकी है, वो बिल्डिंग गिरन वाली है, उत्थे बहन वास्ते कोई तैयार नहीं। तो बामणी वाले कोशिश कर रहे हैं कि असी इनू अपने पिंड लै जाइए। ये सहूलतां तो बड़ी मेहनत से मुशक्कत नाल मिलदियां ने, ते असी मिली हुई क्यों गवा दीए। तो असी कोशिश करांगे
ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਆ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤ ਆ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ਾਨਾ ਬਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੇ ਦੇ ਹੀ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲਿਆਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਤਰਬੀਅਤ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ लेना अल्लाह हाफिज़। बहुत ही अच्छी बातें की और जो हैंड पावर यूनियन काउंसिल के हवाले से बात की है ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है तो इसके लिए हम सबको एक जान होना चाहिए कि जो गांव में चीज़ आई है वो तो बाहर ही जानी चाहिए। तो इसके बाद मैं एक ऐसी शख्सियत को दावत देता हूँ जिनका तारुफ मैं एक शेर से करवाना चाहता हूँ कि सुना है लोग इसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग इसे आंख भर के देखते हैं तो इसके शहर में कुछ देर ठहर के देखते हैं। अगर वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, अगर वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, अगर ये बात है तो बात करके देखते हैं। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ ला रहे हैं चौधरी कैसर जुवेद पंजाब पुलिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साढ़े सब दोस्त मेहमान ਜਿਹੜੇ तशरीफ लाए उन्होंने इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने साड़ी एक दावत सानू इज्जत बख्शी असी तहे दिल नाल शुक्रगुजार हैं। असी चाहुंदे हां कि इसे तरह ही प्यार मुहब्बत दे नाल असी अपने पिंड नूं डिवेलप करिए अगे लैके जाइए जिस तरह के दूसरे पिंडों दी मिसालां ने। साडी ये कमेटी ये वैलफेयर सोसाइटी इसका मकसद गैर सियासी पिंड दे विच गैर सियासी शमूलियत होएगी इहदे विच तमाम पिंड दे मेंबरान शामिल ने। दूसरे दोस्त जिहड़े नहीं शामिल असीं उन्हां नूं भी दावत दिंदे आ वो भी इहदे विच शामिल होण और सब मिलजुल के किसी एक दा कोई जाती काम नहीं सारे का ही सारे पिंड का मुश्तरका काम है। इस काम के ही मजा है तो इंशाअल्लाह पहले जोड़े काम हो गए ने वो तुम्हारी नज़र में ने। हुण जिहड़ा मेन साडा काम रुकिया होया वो यूनियन कौंसल का इंशाअल्लाह गुलाम अली साहब ने जिस तरह जिक्र किया कि बामणी वाले कोशिश कर रहे हैं यूनियन कौंसल नूं उत्थे लैके जाण दी। साडे जिहड़े सैकटरी साहब ने उन्हां दी भी कोशिश ये हुई है कि सानूं कोई अच्छी बिल्डिंग मिल जाए असीं शिफ्ट हो जाइए। असीं इंशाअल्लाह इत्थे बिल्डिंग बनाउणी है इस यूनियन कौंसल नूं इत्थे रखना है। साडा इक पहले हॉस्पिटल मतलब शिफ्ट हो गया आर्जी तौर पर सानूं दा पता नहीं चलिया जिहदी वजह नाल असीं नाल रहे सारे पिंड दे ते सानूं दा पता नहीं चल सकिया कि हॉस्पिटल बनना सी ते उन्होंने आर्जी तौर पर शिफ्ट होना सी उन्होंने इतने पिंड में जगह नहीं मिल सकी सानू पता नहीं चल सकिया उन्होंने अपने तौर पर मतवाने शिफ्ट हो गए। तकरीबन 3 महीने हो गया साडा हॉस्पिटल बनता पाया। इसी तरह असीं इंशाअल्लाह इस यूनियन कौंसल नूं नहीं जाण देना। ये किसी एक बंदे का काम नहीं ये पूरे पिंड का मुश्तरका काम है और इंशाअल्लाह असीं सारे अच्छे बोलने और इस कमेटी बिल्कुल दोबारा मैं गल करदा कि ये गैर सियासी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਾਂਗੇ तो कुछ भी नहीं है। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰੀਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਲਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਮਗਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ
इनका तंजीर ही अड़ गया है। बल्ले वाह शेख साहब ने बल्ले बल्ले करवा दी थी जी। ना छोटा ना पर हमारा शील्ड का सिलसिला है। पर उनके साथ मोहम्मद नबील सिद्धू साहब, उनके साथ इसरार सिद्धू साहब यहाँ पर तशरीफ लाएं और जनाब चौधरी अमजद साहब तशरीफ लाएं और अपनी शील्ड हासिल करें। आप सबकी तरफ तालियां होनी चाहिए। एक नन्ना मुन्ना का बच्चा मोहम्मद अब्दुल्ला बसरा वो तशरीफ आए और अपनी शील्ड वसूल करें। कमरे जमान माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसने नाते रसूल मकबूल का हमने पेश किया था, वो भी तशरीफ लाए और अपनी शील्ड वसूल करें। वो भी तशरीफ लाए और अपनी शील्ड वसूल करें।
लगेंगे मची तू जीते चाहे ना जीत की लगन तुम हौसलों से शिकन आए तशरीफ लाए और अपनी शील्ड वसूल करो। माशाल्लाह ने बहुत बड़े अंदाज में इन्होंने अपना कर्म पेश किया। नन्ना मुन्ना का बच्चा हमाद तशरीफ लाए और अपनी शील्ड वसूल करो। हमाद इधर आए तो फिर बाहर में जमा नहीं आ जाओ। अपना इकदाम उठाया और अच्छे नंबर हासिल किए और इसकी हौसला अफजाई की जा रही है कमेटी की तरफ से। में तशरीफ ला रहे हैं कैसे जवेद सिद्धू साहब और अपनी शील्ड वसूल करें। तशरीफ लाए और अपनी शील्ड वसूल करें। माशाल्लाह ये बहुत काफी है इनकी। इस काफी के पीछे जनाब अमजद साहब का बहुत ही रोल है कि जिनके काशों में ये सारा प्रोग्राम आयोजित किया गया है। हम उनके बहुत मुन्ना का बच्चा हरून सिद्धू तशरीफ लाए और अपनी शील्ड वसूल करें। और नहीं तो मैनू देखो मिठा हुंदा माल पंजाबी होए गल भुल्ला छोले सब विचों पंजाब ही बोले दिल्ली दे विच मार छड़प्पा उत्थे जाके देख हड़प्पा किला ते शाला मार भी देखी जिथे मुगल सिकंदर सारे लांदे सन दरबार भी देखी की करदे सन किज रहिंदे सन किथे जुड़ गए आना वाले बाहुबुल्ला और इसके बाद काशिफ कमल ठेकेदार तशरीफ लाए और अपनी शील्ड वसूल करें। निशान शेख से आ रहे क्या बात है साडे पंजाब दी। पंज दरियावां दी मिट्टी तेनू आजा आजा आखदी पंज दरियावां दी मिट्टी तेनू जियां नू आखदी आशिक वली नवाब सिकंदर सारे जिसदे अंदर ए गल भुल्लण वाली ना 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 ये गल सुट्टण वाली ना बेलिया ना ये गल भुल्लण वाली ना 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 ये गल सुट्टण वाली ना ना ना
वाली बसते बैके ते दरबार भी वेखो दादा जी दा प्यार भी वेखो इत्थे हिरन मीनार भी वेखो साल्ट रेंज दियां रीसां कोई ना मरी दी ठंड दियां फीसां कोई ना डीजी खांदे रंग निराले ननकाना ते जंग निराले हलवे चिड़े फलूदे चौंसे खांदे पहुंचो तौंसे राह विच फैसलाबाद भी जाना कंटा कर दियां जुगतां खाना हो नारोवाल दे चौल पंजाबी नारोवाल दा चौल पंजाबी ठलदा अनवर ढोल पंजाबी सरगो दे दा किन्नू वेखो होर नहीं तां मैनू वेखो मिठा हुंदा माल पंजाबी ओए गल भुल्लण वाली ना 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 ओए गल सुट्टण वाली ना बेलिया ना ओए गल भुल्लण वाली ना 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 ओए गल सुट्टण वाली ना बेलिया दिल का जुनू जो रगों से बहा है दिल आजमाया तो डरना लगा है दिल का जुनू जो रगों से बहा है दिल आजमाया तो डरना लगा है नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको नहीं मिलने देंगे धरती से गम को नहीं मिलने देंगे धरती से गम बताएं तो मंजिल यही है अपना वतन है तो फिर क्या कमी है